इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें हमने 50 क्वेश्चन करे थे। अभी पार्ट 2 है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 है, दो मित्रों ए और बी ने क्रमशः 1,50,000 और 2.5 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय किया। वे अपनी आय का निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। एक वर्ष के बाद अर्जित 6 लाख रुपए था लाभ। ठीक है, अभी उसके बाद लाभ बांटने के बाद उन्होंने क्या किया, प्रत्येक ने अपने संबंधी लाभ में 50,000 रुपये जोड़कर एक नई परियोजना में फिर दोबारा से निवेश किया, जिसमें प्रॉफिट हुआ 4,20,000। तो उसमें एक का हिस्सा मुझे बताना है। देखो, इसको मैं कर देता हूँ, इस वाली साइड कर देते हैं। ठीक है ना, इस वाली साइड इसको कर देते हैं, ताकि आप, क्योंकि स्पेस कम है। पहले था, देखो प्रॉफिट हो गया ए और बी का। अब दोनों ने एक एक साल के लिए निवेश किया है, तो यहाँ प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ए ने 15 और इसका आएगा 25। ये 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे जब रेशियो निकालूंगा मैं। 5 दिए 15 और 5 5 25, 3:8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ है दोनों को, सॉरी 3:5 आएगा, 3:5। अब यहाँ से प्रॉफिट हुआ है दोनों को 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में करेंगे 8 से। ठीक है ना, 8 से भाग करेंगे और दोनों का निकाल लेंगे। देखो, इससे 8 से करूँगा मैं, 4 दूनी 8, 4 पे 25 आएगा, 2 पे काटूंगा 3 आएगा, 25 तिये 75। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 75,000 है, 3 की आएगी 2,25,000। इसने इतना निवेश किया, इसने 5 की आएगी, 6 लाख में से माइनस कर दो या तो 3,75,000। अब इन्होंने क्या किया, एक योजना में निवेश किया, इसने 50,000 रुपये लगाए और एक्स्ट्रा ऐड किए, तो इसके हो जाएंगे 2,75,000 और इसके हो जाएंगे 4,25,000। ठीक है, अब इस अनुपात को फिर बांटेंगे, वो ए का हिस्सा मुझे बताना है। ठीक है, और कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 4,20,000। ठीक है, पहले प्रॉफिट रेशियो निकालो इसका। अब 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11 आएगा। 25 एकम 25, 25 सत्ता 175, 11 और 17 28 यूनिट की वैल्यू क्या है। अब कितना था प्रॉफिट, 4,20,000। 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 28। ठीक है, तो निकालना किसका है मुझे, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना था, 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट निकाल दो। अब 7 चौक 28, 7 छिक 42। ठीक है, 60,000 बटे में 4, 15,000 आएगा। 15,000 की 11 से गुना करेंगे, मतलब कि 15 गुना 11 करना है, तो क्या आएगा, 150 प्लस 15, 165 के आगे कितनी जीरो आएंगी। ठीक है, 3 जीरो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का ठीक है 13:17 अनुपात में है, तो लाभ बताना मुझे। ठीक, क्रय मूल्य कितना 13, लाभ कितने का, 4 यूनिट का, 13 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 400 को 13 से भाग कर हो गया 13 3 39। ठीक है, बच गया 1, ना जाने के 0। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 13 3 39, बचेगा 1, फिर 13 सत्ते 91 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, बचेगा कितना, 9। देखो, डायरेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन होना नहीं होनी चाहिए। 13 3 39, बचेगा एक 0। ठीक है, ना जाने की 0 जाएगी, तो अब ठीक है कितना बचेगा, अब जाएगा ये 13 सत्ते 91 पे। लेकिन इसने तो डायरेक्ट ही दे रखा है। ठीक है, पूरा आगे करना ही नहीं हमें, तो 30 आएगा पहले और बचेगा 10/13। ठीक है, 30 सही 10/13। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ठीक है, 40 का एसपी किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो प्रॉफिट बताना है। देखो काटो, तो यहाँ पे सीपी एसपी का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, एसपी की वैल्यू आएगी 5 यूनिट, सीपी की आएगी 4 यूनिट। तो प्रॉफिट है 1 का, 4 के पीछे कितने का आएगा प्रॉफिट, सॉरी 25% का क्या होगा, गेन होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 54 क्वेश्चन नंबर, 72 वस्तु को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि हुई, मतलब कि कह सकते हैं 72 आर्टिकल का सीपी
माइनस करेंगे 72 आर्टिकल का एसपी, क्योंकि हानि हुई है तो ये किसके बराबर है, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 8 के एसपी के बराबर। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बताना मुझे, तो यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 72, सीपी बराबर है, ये उस साइड जाके प्लस में ये आएगा 72 और 8 80 एसपी के बराबर, तो काटो। ठीक है, 9 इस पे कितने पे कटेगा ये कटेगा 4 पे। ठीक है, या सीधा सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, सीपी की वैल्यू आएगी 80 यूनिट और एसपी कितना है 72। 4 पे काटेंगे क्या गया, 4 पे 20 आएगा और 4 पे काटेंगे 18 चौक 72, 18 आएगा, फिर 10 आएगा, ये आएगा 9। तो हानि कितनी है 1 यूनिट की 10 के पीछे, मतलब कि 10% का क्या है, लॉस है। क्वेश्चन नंबर 55, 36 मोबाइलों को बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के समतुल्य हानि होती है। ठीक है, हानि हुई। ठीक है, तो कह सकते हैं 36 सीपी माइनस 36 एसपी, तो हानि कितनी हुई, 4 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 एसपी के बराबर। ठीक है ना, अगर एक आर्टिकल का मैंने सीपी सीपी ही मान लिया और सॉरी 1 रुपये मान लिया, तो 36 का सीपी इतना होगा, ये 36 का एसपी ये होगा, तो यहाँ से 36 का सीपी किसके बराबर आएगा, ये उस साइड प्लस हो जाएगा 40 एसपी के बराबर। ठीक है, ये था सीपी, तो काट दो, तो सीपी एसपी का रेशियो आएगा। ठीक है, 4 निमा 36, 4 दाहें 40। ठीक है, मतलब सीपी की वैल्यू 10 और एसपी की वैल्यू 9, तो लॉस है कितने का, 1 का, 10 के पीछे इंटू में 100 करेंगे साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 56, कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और 6 वस्तुओं को के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कह सकते हैं देखो 80 वस्तु कितने में खरीदता है, वो इतने में खरीदता है, तो एक वस्तु का, ठीक है, सीपी आ जाएगा एक वस्तु का कितना आएगा, 11 11। ठीक है, या कह सकते हैं 11,180 डिवाइड बाई 80, 0 से 0, 8 से काटो, 8 एकम 8 आएगा। ठीक है, बचेगा 3, 8 चौका, ये 8 एकम 8 बचेगा 3, 8 तिया 24 बचेगा 7। ठीक है, 8 से नहीं कटेगा ये, तो एक टाइम के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको वैसे निकालते हैं बेसिक से ही, इसको हटाओ एक टाइम के लिए। ठीक है ना, मुझे तो एक आर्टिकल बताना है। अब आपको क्या हुआ, 80 वस्तुएं आप खरीदते हो, तो 80 का सीपी क्या होगा, 80 सीपी हुआ है, आपको लॉस कितने के बराबर। ठीक है, जब आपने 80 वस्तुएं बेची भी होंगी, कितने का लॉस हो गया, 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर, मतलब 6 एसपी। तो यहाँ से कह सकते हैं 80 सीपी बराबर है 86 एसपी। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, ये आएगा 40, ये आएगा 43। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा, सीपी की वैल्यू आएगी 43 यूनिट और एसपी की आएगी 40। ठीक है, और कितने में खरीदता था ये वस्तु, 43 यूनिट की वैल्यू थी 11,180, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बट्टे में 43। अब 40 एसपी क्या है, 40 एसपी आ गया, टोटल कितनी वस्तुओं का, 80 का, तो एक वस्तु का बताना है मुझे, डिवाइड बाई कर देंगे 80 से, काटूंगा 2 पे, इसको काटूंगा 2 पे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 में 18। अब इसको भाग करना है 5,590 को किससे, 43 से, तो 1 पे जाएगा, बचेगा 12, 9, 43 ये क्या होता है 129, ये 0, तो क्या आएगा 130। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बतानी है मुझे। ठीक है, 28 का जो क्या है, एसपी ऑफ 28 आर्टिकल बराबर है 17 वस्तुओं के सीपी के बराबर। तो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक है, और एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 17। तो लॉस हो रहा है कितने का, लॉस होगा कितने का, ये होगा 11 का, 3 और 8 11, कितने के पीछे, 28 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, ये क्या है, लॉस है।
तो 7, 4 से काटो 7 आएगा, 4 से काटूंगा इसको, ये आएगा 25। ठीक है, 25 × 11 करना है मुझे, 5 लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, 5 लिखते हैं, फिर ये 2 ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 275/7। तो ये आएगा देखो, 7×3 = 21, बचेगा 6, 7×9 = 63, बचेगा 2/7% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो 20 वस्तु, देखो CP/SP का डायरेक्ट रेशियो निकालना सीखो आप ऐसी कंडीशन में। जो वैल्यू लिखी है SP के साथ वो तो होगी CP की, और जो CP के साथ लिखी है वो होगी SP की। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये SP होगी की वैल्यू होगी, बराबर किसके है, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये होगी CP की वैल्यू। ठीक है, तो काटोगे 9 10 आएगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितने का, 1 का प्रॉफिट है, 9 के पीछे 1/9 इसके बराबर होता है 11 से 1/9% के। ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट 11 से 1/9%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, 832 में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ इस वस्तु को 448 में बेचे जाने पर होने वाली हानि के बराबर है। ठीक है ना, मतलब कि जो प्रॉफिट है यहाँ 1 यूनिट का हुआ, और लॉस भी कितने का हुआ, 1 यूनिट का। पहले कंडीशन में 832 में बेचते थे, जब प्रॉफिट होता था 1 यूनिट, अब क्या बेचते हैं 448 में, तब 1 यूनिट लॉस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितने का गैप आया, कितने का गैप आया निकाल लेंगे। ठीक है, और पूछा गया इस वस्तु पर, ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कह सकते हैं इन दोनों का गैप क्या है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू है, इन दोनों का गैप निकालेंगे। ठीक है, कितना आएगा, देखो 52 तो ये ऐड करना पड़ेगा 500 तक पहुंचने के लिए, 500 + 332 ये ऐड करना पड़ेगा, 4, 5 और 3 8, 384 है 2 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 एकम 2, 2 में 18, 2 दूनी 4, 192। 192 का लॉस हो गया यहाँ पे जब बेचा 448 में, या प्रॉफिट हो गया 192 का जब बेचा 832 में। तो या तो इसमें 192 इसमें ऐड कर दो, या इसमें से माइनस कर दो। इसमें 448 में 192 जोड़ोगे आप। ठीक है, 192 इसमें ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, CP। 8 और 2 10 की 0, एक कैरी, 9 और 4 13 और 1 14, एक कैरी, 640। CP है कितना, 640। ठीक है, तो अब बेचना कितना है इसको, 20% लाभ पर। 640 का 20% मतलब 6/5 निकालना हमें, तो निकाल दो, 5 से करो इसको, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 8 40, 128 की 6 से गुना करोगे, 6 8 48, 4 6 दूनी 12 4 16, 1 6 एकम 6 और 1 7, क्या आएगा, 768। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत बताओ। देखो CP/SP का डायरेक्ट रेशियो निकालना सीखो। ठीक है, जो क्रय 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है, जो क्रय मूल्य के साथ है वो तो हो गया SP की वैल्यू, और जो भी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये होगी CP की वैल्यू। ठीक है, तो लाभ कितने का, 4 6 24, 4 7 28, एक का लाभ है 6 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 1/6 किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, लाभ परसेंटेज बताना है प्रत्येक वस्तु पे। देखो CP/SP का डायरेक्ट रेशियो निकालो, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो ये तो होगी CP की वैल्यू 32 यूनिट, 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, ये होगी SP की वैल्यू 45। तो अब प्रॉफिट कितने का है यहाँ पे, 13 यूनिट का, कितने के पीछे, 32 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, अब कर दो इसको, 2 पे काटूंगा ये आएगा 16, 2 पे काटूंगा ये आएगा 25, सॉरी 50, फिर 2 पे काटूंगा ये आएगा 8, 2 पे काटूंगा ये आएगा 25, 25 × 13 ये आएगा 13 पंजे 65, 6 कैरी, 13 दूनी 26 और 6 32/8, तो क्या आएगा, ये आएगा 8 चौका 32,
ठीक है, फिर 0, फिर उतारेंगे 8 पंजा 40, 8 छीक 48, फिर 6 पे जाएगा। ठीक है, बचेगा 2, फिर 8 दूनी 16, मतलब 40.625। ऑप्शन कौन सा होगा? 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई, उसके बाद 50% की कमी हुई, तो उसका कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ? तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। ठीक है, कह सकते हैं, या तो कह सकते हो ऐसे रेशियो से भी निकाल सकते हो, 2 से 3 होगी वैल्यू, फिर 50% की कमी हुई मतलब कि 2 से 1 होगी, तो 4 से कोई वैल्यू 3 होगी, तो क्या हो गया? उसको लॉस हो गया 1 यूनिट का 4 के पीछे, तो कह सकते हैं 25% का लॉस। 1/4 इक्वल टू 25%। तो या डायरेक्ट जैसे एक्स स्क्र बाई 100% कर दो, 50 का स्क्र बाई 100%, ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 2500 डिवाइड बाई 100, 25% लॉस। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 63, एक टीवी सेट को 16,800 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है तो टीवी सेट को नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि लाभ कितना हो 20% को। देखो कितने में बेचा? ठीक है, 16,800 में, तो लाभ हुआ 20% का, मतलब 5 की 6 में बेची, 6 यूनिट की वैल्यू है 16,800, तो एक की क्या आएगी? काटूंगा इसको, 6 दूनी 12, बचेगा 4, 6 अठा 48, 0 2800, 28 पंजा 140, तो सीपी आ गया कितना? 14,000। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि होती है, लागत में कितनी होगी 20% की वृद्धि? तो 20% की वृद्धि मीन्स इसका 20/100 निकाल के इसी में ऐड कर देंगे, यह आएगा 140 का डबल क्या आता है? 280, मतलब 2800 की वृद्धि कर दी इसमें। ठीक है, तो यह आ जाएगा 16,800 आ जाएगा फिर। ठीक है, अब क्या निकालना? नया विक्रय मूल्य 20% का लाभ, मतलब इसका 6/5 निकालना है। इसका 10/2 लिख सकते हैं इसको, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 की गुना करनी है, 12 0 0, 12 अट्ठे 96, 9 12 छिक 72 और 9 81, 8 12 एकम 12 8 20, तो क्या आएगा? 20,160। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टाफियां खरीदी और उन्होंने 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत है। देखो ऐसी कंडीशन में हमेशा एक आर्टिकल की वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब कह सकते हैं एक आर्टिकल कितने में खरीदा उसने? 15/10 में खरीदा, और बेचा कितने में? 40/16 में बेच दिया। ठीक है ना, अगर 40 16 में 16 की दर से खरीदता है, मतलब 16 आर्टिकल 40 रुपये में वो बेचता है, तो एक कितने का बेचा? 40/16 में। तो प्रॉफिट ये सीपी है, ये एसपी है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो यहाँ से। तो ये आएगा, देखो क्रॉस मल्टीपल, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? या तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ठीक है, और ये आएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 5, तो प्रॉफिट हो जा रहा है कितने का? 2 यूनिट का 3 के पीछे, तो 66 सही या 6.67%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 में 3 की दर से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आर्टिकल निकालते हैं हमेशा। सीपी एक आर्टिकल का क्या आएगा? 3 आएगा, डिवाइड कर दूंगा इसको, इसके बटे में जाएगा, और एसपी आएगा एक आर्टिकल का कितना? ये इसके बटे में जाएगा, 5/3, तो प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, लॉस होगा। कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 9 की चीज कितने बेची जा रही है? 5 में, तो 4 का लॉस है 9 के पीछे, तो ये आएगा 4/9 किसके बराबर होता है? 44 सही, 4/9%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, राहुल ने 375 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 375 की दर से 20 दर्जन खरीदे उसने, ठीक है ना, 20 दर्जन खरीदे, तो एक दर्जन कितने का पड़ेगा? 375 बटे में क्या आएगा? 20 आएगा, ये आ गया सीपी एक दर्जन का। वैसे एक दर्जन का निकाल लेंगे एसपी। एक खिलौना 33 में बेचता है, 12 बेचेगा ये, 12 गुना 33 में। ठीक है, ये आ गया एक दर्जन का एसपी। तो लाभ बताना मुझे, लाभ निकाल दो। तो ये कटेगा, 5 पे इसको काटो, 5 चौका 20, 5 ता 35, 5 पंजो 25,
ठीक है, ये है 75/4 आया। ठीक है, ये 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आएगा 33 चौका। तो कुछ गलती लग रही है इसमें क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है। तो देखो क्या है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल ने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने, प्रति दर्जन का मूल्य था 375। ठीक है ना, प्रति दर्जन का मूल्य क्या था, 375 था। तो यहाँ हमने गलत किया है। तो ये तो ऑलरेडी, ठीक है, 20, ये टोटल मूल्य नहीं था, ये प्रति दर्जन का था, मतलब एक दर्जन 375 में वो खरीदता है। ठीक है, अब देखेंगे वो एक बेचता है, एक खिलौना 33 का, तो 12 बेचेगा, 33 गुना 12 कर देंगे। एक दर्जन इतने में बेचता है, इतने में खरीदता है। ठीक है, अब निकाल दो प्रॉफिट। 3 से काटूंगा, 3 चौके 12, 3 से काटूंगा, ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 33 गुना 4 क्या होता है, देखो 33 का डबल 66, 66 का डबल 132। तो प्रॉफिट है कितने का, 7 का, 125 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 28/5 करना है। तो क्या कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, तो 56/10 करना है। तो क्या आएगा, 5.6, प्रॉफिट आएगा 5.6%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67। अजय 90 रुपये में 18 संतरे और 15 रुपये में 15 संतरे 105 रुपये में बेचते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो एक संतरा की वैल्यू निकाल लो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में। 18 पंजे 90, 5 में खरीदा एक, तो बेचा कितने में एक, 15 सत्ता 7 में बेच दिया एक। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा 2 का 5 के पीछे कितना, 40%। क्वेश्चन नंबर 68। एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी, तो उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या किया उसने, 5 में 4 की दर से, मतलब कि सीपी निकाल लेते हैं और ये है एसपी। ठीक है ना, एक आर्टिकल का 5/4। ठीक है, एक तो इसमें रेट में खरीदी उसने, एक कह सकते हैं 3/2, 2 बटे में चला जाएगा 3/2। तो इसने 2 पेंसिलें इस रेट से खरीदी, कह सकते हैं 2 इतने में खरीदी इसने, और बेची कितने में, एक भी तो 4/3, बात हो रही है 2 की, तो एक और 4/3 इस रेट से बेची उसने। तो प्रॉफिट होगा, देखो ये 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। 4 आएगा एलसीएम, 6×5 11/4, इतने में कोई चीज़ खरीदी, बेची 8/3 में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 33 की चीज़ कितने में बेचता है, 32 में बेचता है, लॉस होगा 1 का, 33 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, तो कितने में जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 सही 1/33%। ऑप्शन, ठीक है, क्या हो गया, लॉस हुआ है 33 सही 3% का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69। कोई दुकानदार 1450 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियां खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपये खर्च करता है। ठीक है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कुर्सी को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखो अब एक कुर्सी कितने की पड़ी उसने, कैसे उसने, प्रति कुर्सी इतने की पड़ती है। ठीक है, तो 10 कुर्सियां कितने की पड़ी, 1450 गुना में करेंगे 10, इतने की पड़ेगी। और भाड़े पे कितने पैसे खर्च कर दिए उसने, 600। ठीक है, ये हो गया 14,500 प्लस 600, 15,000 क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 14,500 में 600 ऐड करेंगे, क्या आएगा 15,000। 100 में उसने क्या खरीदी, 10 कुर्सियां पड़ी उसको। अब 10% का लाभ कमाने के लिए इनको कितने में बेचेगा वो, प्रत्येक कुर्सी की वैल्यू बताएं। 10 कुर्सियां, एक कुर्सी की वैल्यू ये होगी। ठीक है, इस पे कमाना है उसको 10% का लाभ, मतलब कि 11/10 में बेचना पड़ेगा उसको प्रत्येक कुर्सी को। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 151 की 11 से गुना करनी है, पहले 1 लिखेंगे, फिर 6, फिर 6, फिर 1, 1661। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70। 150 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से कुछ नारंगियां खरीदी गई एवं 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेची गई। इस लेन देन में 1,000 रुपये का लाभ हुआ, कितनी नारंगियां खरीदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 में ये हमें करना है, ये खरीदता है, देखो
अगर मैं एक का वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 100 रुपये में, ठीक है, कितने 100 में 150 रुपये पर 100 के हिसाब से खरीदी उसने, परचेज 150 रुपये पर 100, मतलब 100 में 150, ठीक है, ऑरेंज खरीदता है वो, तो एक ऑरेंज की वैल्यू क्या आएगी, 1.5 आएगी। आप कहेंगे हाँ यस, ठीक है, एक आर्टिकल की वैल्यू ये आएगी। ये सीपी आ गया वन आर्टिकल का। एसपी क्या होगा अब, ठीक है, अब कह सकते हैं 24 रुपये पर दर्जन, मतलब 12 संतरे 24 में बेचता है तो एक संतरा कितने बेचेगा, 2 रुपये में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है यहाँ पे, हर संतरे पे 0.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जा रहा है एक संतरे पे। ठीक है ना, एक संतरे पे कितने का प्रॉफिट हो जा रहा है, 0.5 का, मतलब कह सकते हैं 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो 1 रुपये पे कितने का प्रॉफिट होगा, या 2 संतरों पे 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 2 ऑरेंज पे क्या होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट लेन देन में 1,000 का हुआ, 1,000 का करना है तो आर्टिकल कितने रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1,000 का प्रॉफिट करना है तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो नंबर ऑफ ऑरेंज की संख्या क्या आ गई, 2,000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, एक गहना 3 बार बेचा गया और कुल मिलाकर इसके मूल्य में 80% की वृद्धि हुई। पहला विक्रेता 20% लाभ अर्जित करता है, दूसरा विक्रेता 25% लाभ अर्जित करता है, तीसरा विक्रेता अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले हुआ, ठीक है, टोटल तो 80% का 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, मतलब 5 की चीज़ फाइनली कितना प्रॉफिट हो गया, 9। ठीक है, अब पहला है जो 3 हैंड से गई, वो पहला प्रॉफिट हुआ 20%, मतलब 5 की चीज़ 6 में, फिर हुई 25% का प्रॉफिट, 4 की चीज़ 5 में, तीसरा का बताना है, मान लो एक्स से वाई हो गया उसका प्रॉफिट। ठीक है, ये CPI XP SP, तो 5 से 5 कैंसिल, ये आएगा 2:3, 2:3। ऐसे कंडीशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कह सकते हैं ये CP का रेशियो आ गया, एक्स CP था, ये वाई SP था, ये आ गया 15 की चीज़ कितनी में फाइनली बेची गई। ठीक है, या इसने थर्ड वाले ने कितने में बेची, 15 की चीज़ 18 में कह सकते हैं, तो प्रॉफिट कितने का कमाएगा, 3/, ठीक है, 3 का 15 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 3×5 = 15, 5 पे काटूंगा क्या आएगा, 20%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 अधिक मिलते। ठीक है, तो 12% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, देखो कितने एक्स्ट्रा मिले उसको, 92.5 क्यों मिले, वजह क्या थी, क्योंकि पहले क्या थी, 8% की हानि हो जा रही थी, अब 10% का लाभ, मतलब इन दोनों का गैप कितना आया, 2.5। 8% की हानि है, 10.5% का लाभ, मतलब 8, तो ये गैप कितने, 8 और 10, ठीक है, 18.5% की वैल्यू क्या थी, 92.5। ठीक है ना, 92.5 1% की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके में बटे में कर देंगे, 92.5 बटे में 18.5। ठीक है, CP आ जाएगा 100%, प्रॉफिट कमाना है 12% का, मतलब कि बेचेगा इसका 4×3 = 12 और 4×5 = 25। ठीक है, मतलब 28/25 में बेचना है इसका, ये निकाल दो। ठीक है ना, किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब इसको अगर 5 पे काटते हैं, 5 से कम 5, बचेगा 4, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25, 5 पे काट दिया। ठीक है, तो 5 पे काट दिया, 185 आ गया, और इसको 5 पे काटेंगे, या कह सकते हैं 5 × 185 है ये। ठीक है ना, तो सीधा 50, 185 से 185 कैंसिल, क्या आएगा, 5। 5 पे इसको काटूंगा क्या आएगा, 5 आएगा, 25 को 5 पे काटेंगे, 5 को इस पे काटूंगा क्या आएगा, 20, 28×2 = 56, 560। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा, इंग्लिश में पढ़ते हैं, मिसप्रिंट है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट एंड 18% लॉस इज 570। इफ द आर्टिकल सोल्ड 12% लॉस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। इनका डिफरेंस है, ठीक है, 570। कब, जब 18% लॉस में बेचा जा रहा था, अब क्या बेचा जा रहा है वो 20% प्रॉफिट में, तो कह सकते हैं गैप कितने का आया, 38% का। इसकी वजह से
ठीक है, डिफरेंस कितने आया 570 का, तो 1% की वैल्यू बटे में 38। ठीक है, 100% की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाला करो एग्जाम में भी। बेचना कितना है 12% लाभ पे, तो 4×3 = 12, 4×25 12/100 करेंगे। ठीक है, 3/25 मतलब 28/25 में बेचना चाह रहा है वो। अब काटो, 19×2 = 38, 19×3 = 57। ठीक है, अब ये आएगा कह सकते हैं 2 पे काटूंगा 15 आएगा। अब 5×3 = 15 और 5×5 = 25, 5 पे काटूंगा 20 आएगा। ठीक है ना, 3×2 = 6, 28 छिक्का करना है मुझे, जीरो आएगी। 6×8 = 48, 4 आएगा। 6×2 = 12 और 4 = 16, 1600 क्या आएगा। गलती करिए कहीं पे, कहाँ गलती करिए देखो, 6×8 = 48। ठीक है, लास्ट में तो 8 आना चाहिए, तो सॉरी यहाँ पे हानि में बेचना, लॉस में बेचना था, मतलब 3/25 मतलब 22/25 आना था ये क्या आना था 22/25, मतलब कि 3×2 = 6, 22 छिक्का 132। ठीक है, 1320 आता। क्वेश्चन नंबर 74, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से, ठीक है, ये कहता है अनु फिक्सिस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% एबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मान लो उसके लिए सीपी क्या था 4 था, तो एसपी कितना रखता है वो उसके लिए 5 यूनिट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन गोज बाय 20%, ठीक है, गोज अप बाय 20 एंड सी रेजिस्ट द सेलिंग प्राइस 10%, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डेसिमेट। अगर कहता है, ठीक है, ये मान लो 400, ये मान लो 500, अगर ये 20% बढ़ा देता है, इसका 20% निकालेंगे, 80, ये 480 हो गया सीपी, और ये बढ़ा दिया 10%, मतलब ये हो गया 550। तो प्रॉफिट बताना है क्या आएगा अब, 0 से 0। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा कितने का 48, 7 55, 7 का 48 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो 4 पे काटूंगा क्या आएगा 12×4 = 48, 4 पे आएगा 25, 25×7 = 175/12 करना है, तो 12×1 = 12 बचेगा 5, 12×4 = 48। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, कोई निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उसे 15% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता 19% के लाभ पर अर्जित करते हुए ग्राहक को इतने में बेचता है। तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या हो गया, क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, कह सकते हैं पहले 11% लाभ, 100 की चीज़ 111 में बेची गई, फिर 15% का लाभ 20 की चीज़ 23 में बेची गई, फिर 19% का लाभ 100 की चीज़ 119 में बेची गई। ठीक है ना, तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है भाई, वो स्टार्टिंग में कितने में पड़ी थी, किसको, निर्माता को। ठीक है ना, निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य, तो इस, तो लास्ट में ये किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी इसकी, जो लास्ट में वो ग्राहक खरीदता है उसकी उसकी वैल्यू है 17,045, मतलब दिस सारी सबकी वैल्यू प्रोडक्ट है कितना 17,045, तो इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इनका प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो निकाल दो दोस्तों, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो, अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17,045 डिवाइड बाई 111 × 23 × 119 निकालनी है। ये 2 है, इंटू में है 10 की पावर कितनी है 3 और 2 5। ठीक है, इतने यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, आपका आ रहा होगा आंसर। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं। अभी देखो, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो शॉर्ट ट्रिक होती है, 111 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 119 से, भी 19 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दो, 19 ये आएगा 130। ठीक है, अब 19 × 11 करेंगे आप, 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 और 1 10 की 0, एक कैरी, एक रेख 2, 209 आएगा। ठीक है, 209 का 09 लिखेंगे और 2 कैरी जाएगा, ये आएगा 13209। ठीक है, क्या आया 132, यहाँ लिख देता हूँ कहीं भी 132। ठीक है, 09 इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 23 से, 23 से आप करोगे ये आएगा 23 207 होता है। ठीक है, 23 207 होता है, क्या लिखेंगे 7, 20 कैरी जाएगा,
ठीक है, 23 0 0 20 आएगा, 20 की क्या लिखेंगे 0, 2 कैरी जाएगा, 23 दूनी 46 2 48 आएगा, 4 कैरी जाएगा, 23 69 और 4 73 का 3 लिखेंगे। ठीक है, 7 कैरी, 23 कम 23 और 7 क्या होता है 30, ये आएगा प्रोडक्ट। और ऊपर क्या आया, ऊपर आएगा 17,045 का डबल करेंगे 34,090, 34,090 को डिवाइड करना है आपको। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ 34,000। ठीक है, 34,000 कितना है 90, 34 सॉरी, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया अंदर, 34,000। ठीक, क्या है ये 90, 34,090 को डिवाइड करना है हमें। ठीक है, और आगे कितने जीरो हैं इसके, 5 जीरो हो रहे हैं। ठीक है, 2 3 4 5, इसको डिवाइड करो किससे, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, 303 807 से, तो कितने पे जाएगा ये, पहले जाएगा एक पे जाएगा, एक पे जाएगा तो ये आएगा 30,000 38 07, 30 38 07। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा 10 में से 7 गए 3। ठीक है, यहाँ बचेगा 9, ये आएगा 8 में से 8 गए 0। ठीक है, 10 में से 3 गए 7, ये बचेगा 3, 37,000 क्या आया 93। फिर मैं उतारूंगा ऊपर से। ठीक है, ये तो हो गया, ये जीरो उतारेंगे ऊपर से, ये यहाँ तक है, ये जीरो उतारेंगे, तो फिर कितने पे जाएगा ये जाएगा, फिर देखो 30,000, ये 3,38,000 सात है, ये 3,70,000, तो फिर कितने पे एक पे जाएगा, मतलब कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन 4 कौन सा होगा, सही होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो मैंने मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई है, ऐसा नहीं है, इसको एग्जाम में आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में ही करना चाहिए। ठीक है ना, अगर ऐसे आपको पता है छोटी छोटी ट्रिक मल्टीप्लाई कैसे करनी है, वरना 111 की 119 से करनी पड़ जाती है आपको, बहुत ही टिपिकल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, मैं इसको 1 1.5 मिनट में कर देता है एग्जाम में। ठीक है ना, मैंने किए भी हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अप्रोच करना है, और ठीक है जल्दी से करना है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी इसमें मैटर करती है, और इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि पॉइंट समथिंग इसके निकटतम पूर्णांक तक पूछा है, इसमें डिजिटल सम कुछ भी नहीं लगा सकते और कोई भी कॉन्सेप्ट, और एग्जैक्टली डिवाइड ये हो भी नहीं रहा इन तीनों में से किसी से। क्वेश्चन नंबर 76, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची, रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेच दी। ठीक है, इसने बेची, राजू ने रवि को 10% लाभ, 10 की चीज़ 11 में बेच दी, और रवि ने बेच दी रामू को 10% लो, 10 की चीज़ इसने बेच दी इसको 9 में। यदि रामू यदि रामू ने रवि को 1,485 रुपये का भुगतान किया, रामू ने यदि रामू ने रवि को कितने का भुगतान किया, 1,485 का, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेची थी, वस्तु बेची। ठीक है, किसने, राजू ने किसको बेची थी, रवि को। देखो इसकी 11 निन्यानवे 100, और इसकी वैल्यू 99 यूनिट की वैल्यू क्या है 1485, एक यूनिट की वैल्यू बटे में 99। ठीक है, अब काटो इसको, इसको काटेंगे 3 पे 33 आएगा, इसको 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 में 27, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 33 पे काटूंगा इसको, 33 से कम 33, बचेगा कितना, ये बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 100, यस कह सकते हैं 16। ठीक है, 16 बचेगा 165, 16 बचेगा 33 पंजा क्या होता है 33 पंजा 165 होता है, मतलब 15 है, एक यूनिट की वैल्यू 15 है, तो ये आ गया 1500। ठीक है, ये आ गया 1500 क्या आ गया। अब राजू ने रवि को 10% लाभ पे बेची, मतलब कि 11/10 निकालेंगे इसका, जीरो से जीरो। ठीक है, 5 लिखेंगे, फिर 6, फिर 1 जीरो, 1650। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, एक कैलकुलेटर को 1,080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि कैलकुलेटर को 1,350 में बेचा जाता तो इस लेन देन में, ठीक है, लेन देन का निबल परिणाम क्या है। 10% की हानि में बेचा गया पहले,
मतलब कि 9 यूनिट में बेचा गया, और बेचा कितने में गया, 1080 में। ठीक है, 12 निम में 108 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो कह सकते हैं खरीदा कितने में गया था, 1200 में। यदि इसे 1350 में बेचा जाता, ठीक है, तो क्या होता, देखो 1350 में बेचेंगे। ठीक है, अब काटो 5 पे, 5 पे काटूंगा, ये होता है, 5 पे काटेंगे इसको, 24 पंजा 120 होता है, और 5 पे काटेंगे 27 पंजा 135 होता है। तो हो रहा होता, 3 पे काट, 3 × 8 = 24, 3 × 27, मतलब कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है 1/8 का, 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% का गेन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेन देन का निवल परिणाम क्या है, ठीक है, तो क्या है, 12% का गेन। ठीक है ना, 1/8 12.5%, तो हम कह सकते हैं गेन हुआ है किसके बराबर, 12% के बराबर। लेकिन ऑप्शन 2 सेम है, इसमें कुछ ना कुछ मिसमैच है, यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा 12.5%। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 78, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, उसे 288 में बेचा जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य 315, 288 में बेचा जाता है, यदि इससे 4% की हानि होती है। ठीक है, देखो अंकित मूल्य था 315, मार्क प्राइस, एसपी है कितने में बेचा गया, 288 में, और क्या हो गया, 4% की हानि हो गई, मतलब कि 4% की हानि का मतलब क्या है, 100 की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 96 में। ठीक है, तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, तो लागत मूल्य की वैल्यू निकालनी है, और 96 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 288, एक की आएगी बटे में 96। ठीक है, ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। ठीक है, तो 300 आएगी, सीपी की आ गया 300, तो कितना अधिक अंकित किया गया, 15, 300 के पीछे। ठीक है, परसेंटेज में बताना है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 0 से 0, 3 × 5 = 15, 5%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, मार्क प्राइस, कुछ भी मान लो, 100 यूनिट ही मानते हैं, तो 100 मानो इसको। ठीक है, तो छूट दी कितने की, 30% की, तो एसपी आ गया 70, और प्रॉफिट हो जा रहा है 5% का, 5% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट। तो ये लिख लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, ये 7:10 हो गया। ठीक है, एसपी का, और 5% का प्रॉफिट का मतलब है 20 की चीज़ कितने बेची गई, 21 में। ठीक है, यहाँ पे एसपी है 21 यूनिट, यहाँ पे है 7 यूनिट, तो एसपी सेम करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, तो ये आएगा 21 × 30, सॉरी 21:30। ठीक है, और सीपी कितना हो गया, 20 हो गया। तो मुझे था ना, कितना अधिक अंकित किया गया था, कितना अधिक, 10 अंकित अधिक कर दिया, 20 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो क्या आएगा, 1/2, 50% आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार तय करता है कि 32% छूट देने के बाद भी 14% का लाभ होता है, यदि अंकित मूल्य 342 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखो आपको डायरेक्ट रेशियो निकालना आना चाहिए हमेशा, सीपी और एमपी का रेशियो होता है। ठीक है, एमपी होता है, ये सीपी होता है, देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो सीपी क्या आएगा, छूट कितने की थी, 32 की, 100 माइनस 32 क्या आएगा, 68 यूनिट, और एसपी आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 114, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, अंकित मूल्य की 342, एक यूनिट की वैल्यू 14 थी, है 3 आएगी, तो मुझे बताना है उसका क्रय मूल्य, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 × 8 = 24। ठीक है, सॉरी 68 की निकालनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 8 = 24, बच गएगा, कैरी गया 2, 3 × 6 = 18, 2 20, 204। क्वेश्चन नंबर 81, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। इसमें पढ़ते हैं, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, मार्क प्राइस क्या है, 125।
ये एमपी है, ये क्या है सीपी। व्हाट शुड बी द डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट कमाना है उसको 10% का, तो कितने एसपी कितना रखना पड़ेगा 110। ठीक है, तो इसका ये निकालेंगे तो इसमें आएगा, ये देखो एक सेकेंड, कहते हैं कि मार्क प्राइस 25% मोर देन द, ठीक है, व्हाट शुड बी द डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आना था एमपी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए ताकि 10% का क्या हो प्रॉफिट हो। तो अब देखो अभी 10% का प्रॉफिट चाहिए तो मतलब 110 में बेचना पड़ेगा, तो डिस्काउंट कितना का देना पड़ेगा 15 का, 110 के पीछे, सॉरी 125 के पीछे मार्क प्राइस पे देते हैं ना डिस्काउंट, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 5 पे काटूंगा 5 दिए 15, 5 पे काटूंगा 25 आएगा। ठीक है, 25 चौका 100, 4 दिए 12%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, यदि और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये 100 है, ये है 175, ये एसपी आएगा बीच में, ये सीपी है, ये है मार्क प्राइस। अब कितने की डिस्काउंट दिया 40% का, 40% मीन्स इसका 2/5 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये निकालेंगे 5 पे काटूंगा 5 दिए 15, पंजो पंजो 25, 35 दूनी 70, तो बेचे कितने में 70 का डिस्काउंट के बाद 105 में। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 5%। 100 पे कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है अपने आप में परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 83, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,471 रुपये में बेचा। एक वस्तु को उसने 23% लाभ पर, दूसरी को 23% हानि पर बेचा। इस लेन देन में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो तो ऐसी कंडीशन में जब भी एक वस्तु को आप पे 23% प्रॉफिट है, जैसे X% का प्रॉफिट होता है, एसपी दोनों कंडीशन में सेम है, तो आपको ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, ध्यान रखेंगे कितने का, x² बाय 100। ठीक है, x² बाय 100%, तो x² मतलब 23 का स्क्वायर क्या है 529/100। ठीक है, परसेंट, ये क्या आएगा 5.29% का क्या होगा लॉस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत मुझे बताना है। तो उसने क्या किया, ठीक है, इस क्वेश्चन में पहली पे हानि हुई, 5400 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, तो हानि हुई कितने की 30% की, मतलब 3/10 होता है इसकी फ्रैक्शन, मतलब 7/10 में बेचेगा। अब ये राशि इतनी मिल गई इसको, पैसे आ गए उसके पास। अब इस पे कमाया उसने कितना 60% का प्रॉफिट, 5/3/5 मतलब कि 5 या 3 8/5 में बेचेगा। अब यहाँ से इतना पैसा मिलेगा उसको। ठीक है, कैलकुलेशन करो, इसे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, ये नीचे 10 बन जाएगा, ये भी 10 है, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 7 की 54 से करूंगा, 7 चौका 28, 2 कैरी 7×5 = 35, 2 37, 16 की करूंगा इसकी 16×8 = 128 होता है, 12 कैरी 16×7 = 112 और 12 = 124, 12 कैरी 16×3 = 48 और 12 60। ठीक है, इतने में बेचता है, खरीदता कितने में 5400 में, तो प्रॉफिट ओवरऑल कितने का हुआ उसका 648 का। ठीक है ना, कितने के पीछे 5400 के पीछे, इंटू में 100 करेंगे, साथ में परसेंटेज लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब काटो इसको 6 से, 6×9 = 54, 6 कम 6, 6×8 = 48, 12×9 = 108, तो ओवरऑल क्या हो गया उसको 12% का प्रॉफिट। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन गेन ऑफ 12, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, अभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,220 रुपये में बेचा। एक वस्तु पर 16% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुई। पहली पे हुआ लाभ उसको, ठीक है ना, 16% का, मतलब 100 की चीज़ कितने बेचेगा 116 में बेचेगा कह सकते हैं। सेकंड में 10% के लिए 100 की चीज़ कितने में बेचता है 90 में। ठीक है, अब करना क्या है हमें, ठीक है, पहले इनका रेशियो निकाल लो। ये आएगा 4 पे काटेंगे इसको 25 आएगा, और इसको 4 पे काटेंगे 4 दूनी 8, 4×4 = 16, 24 आएगा। ठीक है, ठीक है ना, यही आएगा ना, 16/100 था, 4 पे काटेंगे 4 आया, 4 पे काटेंगे 25 आया।
ठीक है, 4 पे काटा इसको, कितना था ये, 16% का लाभ हुआ था, 116 था ये। ठीक है, 116% था, तो ये आएगा 4 निम्मा 36। ठीक है ना, 4 निम्मा 36, देखो, चार, 4 तिये 12, सॉरी 4 दूनी 8, 3 बचा, फिर 6 उतारा, 4 निम्मा 36, ये 29 है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या है, ये है 10:9। अब मुझे करना है दोनों का, ठीक है, एसपी सेम करना है, गिवन है, क्योंकि दोनों प्रत्येक वस्तु को कितने में, इतने में बेचा, तो एसपी सेम करेंगे। तो इसको, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 29 से, तो नया रेशियो आएगा 25 निम्मा 225। ठीक है, और ये आएगा, ठीक है, 29 की 9 से गुना होगी, 29 × 9 आएगा, कह सकते हैं, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसको लिखूंगा, ये 290 आएगा, और ये आएगा 29 × 9। और ईच दोनों का क्या है, इसकी वैल्यू 29 × 9 की वैल्यू कितनी थी, 52, 522 के आगे जीरो है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 29 × 9। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, बाद में ऐड कर देंगे हम, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू ही आएगी। देखो, अब कह सकते हैं दोनों आर्टिकल का, तो पूरे लेन देन में 5 CP दोनों आर्टिकल का, 5 9 और 2 11, एक कैरी 515। और SP, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, SP दोनों का कह सकते हैं 29 × 9 होता है, 29 की 10 से 290, 290 माइनस करेंगे 29, 290 में से 20 गए, 270, 270 में 261। ठीक है, 261 का डबल करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 1 2 तिये, 2 दूनी 4 1 5, 522। ठीक है, तो प्रॉफिट ओवरऑल कितना हो जा रहा है, 15 और 7 22, 7 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, और 7 यूनिट की निकालनी है मुझे, मल्टीप्लाई कर दो 7 से। अब कर दो इसको कैंसिल आउट, 9 पे काटेंगे, 9 पंजे 45, बचेगा 7 9 8 72, 580, 29 दूनी 58, 20, 7 दूनी 14, 140। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक व्यक्ति 5 मेजें और 9 कुर्सियाँ 15,400 रुपये में खरीदता है। वह मेजों को 10% लाभ पर बेचता है और कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों पर बेचने का उसका लाभ 2,080 होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है। देखो, इसको करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन से। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन से, देखो यहाँ पे हुआ उसको 10% का प्रॉफिट मेजों पर। ठीक है, और कुर्सियों पे हुआ उसको 20% का प्रॉफिट। एक बार करके देखते हैं, इससे ट्राई करते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन से। और ओवरऑल उसको कितने का हुआ, 2,080 रुपये का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कह सकते हैं 2,080 का प्रॉफिट 154 के आगे 2 0 × में 100, साथ में परसेंटेज, 2 0 से 2 0 करेंगे, 154 दूनी क्या होता है, 154 है ये। तो मिक्सचर से तो इसका डाटा मैच नहीं हो रहा दोस्तों, इसको इससे ही करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इससे ही करते हैं इसको, ज़्यादा लेंथी नहीं है, आसानी से कर लेंगे हम इससे भी। देखो, अब आपको पता है, डायरेक्ट ही निकालो, जल्दी से कैलकुलेशन करनी है आपको। 5 मेज प्लस 9 चेयर कितने में खरीदी, 15,400 में। अब इस पे 5 मेज पे प्रॉफिट हुआ कितना का, ये हुआ 10% का, मतलब इसका 1/10 निकालेंगे। और 9 कुर्सी पे प्रॉफिट हुआ 20%, मतलब इसका 1/5 निकालेंगे। और ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 2,020 का। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5M प्लस, ठीक है, 18C। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई 18C बराबर है, ये एक जीरो लग जाएगी यहाँ, 20,800 हो जाएगा। अब इसमें से कुर्सी की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसमें से माइनस कर दो, 9C की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से माइनस करना है मुझे। तो यहाँ तक पहुँचने के कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो 600 तो ऐड करना पड़ेगा, और 600 ऐड करेंगे 16 से 20,800 तक, 4,800 प्लस 600 कितना आएगा, 5400, 9 × 54। ठीक है, तो एक 3 का निकालना है ना, डायरेक्ट 3 का ही निकाल दो, तो एक 3 बटे में भेज दूंगा, क्या आएगा, 3 कुर्सियों का मूल्य 1,800। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है, एक आदमी 800 रुपये के मूल्य में ए और बी 2 घड़ियां खरीदता है, दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। उसे घड़ी ए पर
18% का लाभ होता है। 18% का लाभ मतलब कि कह सकते हैं 100 की चीज़, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, इस साइड मार्कर चेंज कर देता हूँ, 100 की चीज़, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो आएगा, 100 की चीज़ कितने बेचता है वो, 118 में बेचता है। और दूसरी कड़ी पर उसको क्या होता है, पी पर उसे 12% की हानि होती है। ये ए था सीपी और ये एसपी है, और बी पर क्या हुआ, उसको हानि हुई 22% की, मतलब 100 की चीज़ कितने में जा रही है, 82 में, ठीक है ना, 82 में। अब कहते हैं दोनों का क्या करना है हमें, एसपी सेम है, दोनों का समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो दोनों का एसपी सेम करना है। तो इसको रेशियो को कह सकते हैं हम, ये आएगा 50-59, और ये आएगा, कह सकते हैं 50-41, 50-41, ठीक है, 50-41। अब सेम करो, इसकी तो 41 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 54 से, ठीक है, तो नया रेशियो आ जाएगा। तो देखो सीपी कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 2050। ये वाला सीपी 54 से मल्टीप्लाई कर दो 5 की, 54 से मल्टीप्लाई करनी है मुझे 50 की, कह सकते हैं, ठीक है, इसका एक 2 इसके साथ भेज दो, ये आएगा 2700, ठीक है, 2700। और ये वाला एसपी और ये वाला एसपी तो दोनों सेम है, तो 41 की गुना करनी है किससे, 54 से, ठीक है, तो लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से कैसे करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद करते हैं हम 4 चौके 16 और 5 21, 21 का एक लिखेंगे, कैरी जाएगा 2, फिर लास्ट की लास्ट लास्ट के साथ 5 चौका 20 और एक 21, ठीक है ना। दोबारा से देखते हैं, 4 आया, ठीक है, 5 और 4 चौके 16 और 5 21, एक 2 कैरी, 5 चौका 20 और 2 22, 22 आना था यहाँ पे, ठीक है, तो ये 22-14 है दोनों का एसपी। तो मुझे दोनों का ये बताना है, देखो अब मुझे पता है ये टोटल सीपी कितना हो गया दोनों का, 0, 5, 7, 4, 47, 50। और एक आदमी, ठीक है, 800 रुपये के मूल्य में ए और बी दो घड़ियाँ खरीदता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 800 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 47, 50, ठीक है। निकालनी किसकी है, एक तो 2700 यूनिट की निकालनी है, और ऐसे ही निकालनी है कितने की, 800 बटे में 47, 50 है, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है 2050 यूनिट की, ये कैलकुलेट करना है अब हमें, ठीक है। अगर करते हैं तो ये आएगा, काटो इसको, इसको काट दिया, और इसको काटता हूँ 25 पे, 25 एकम 25, बचेगा कितना, 22, 25 × 2 = 25, 19 आएगा, ठीक है, और ये 25 पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये बचा, ठीक है, एक जीरो तो कटी गई थी, ये बचा 27 × 4 × 80 बटे में 19, ठीक है, 27 × 4 × 80 बटे में 19। तो ये कौन सी वस्तु का मूल्य था, इसका, ठीक है, बी का मूल्य देखो किस में, कौन सी है, देखो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि वैल्यू पूरी कट नहीं रही है एग्जैक्ट। तो ये देखो दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा हाई है, और इसमें एक है ना, एक गलती होगी हमसे, ठीक है ना, अभी याद आया मुझे, यहाँ पे क्या है, ये 22% की हानि है, तो ये है ना 100 में से माइनस करेंगे क्या आएगा, 78 आएगा, 22, मैं इसको 18 समझ गया था। तो एक बार इसको दोबारा से करते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इसको दोबारा से करते हैं, एक सेकेंड, देखो अब सीपीएसपी देखो, पहले को उसको उसने बेचा 18% के लाभ पे, मतलब कि 100 की चीज़ बेचेगा 118 में, मतलब 50 की, सीधा रेशियो लिख देता हूँ, ठीक है। ए का सीपी, ये एसपी, ये है एसपी, 50 की चीज़ 59 में बेचेगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या करता है, 22% हानि में, 100 की चीज़ 78 में बेच सकता है, कह सकते हैं 50 की चीज़ कितने में बेचता है, 39 में बेचता है, ठीक है, ये है बी। अब दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम करना है, इसको 39 से मल्टीप्लाई करो, इसको 59 से, अब ये आएगा 39 पंजा क्या होता है, 39 पंजा 195 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1950, ठीक है, सीपी। और ये आएगा एसपी, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो सीधा ये निकालना है। और ये 59 × 5 होता है, देखो 59 की 5 से करेंगे, जीरो लिखेंगे, 5 × 9 = 45, ठीक है, 5 लिखेंगे, 4 कैरी जाएगा, 5 × 5 = 25 और 4 = 29, ये आएगा 29।
50। ठीक है, सेकंड वाली जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2950। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, 4900। ठीक है ना, 4900 की वैल्यू दी है 800, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4900, या 800 बटे में 4900 निकालनी है इन दोनों वस्तुओं की, तो एक की निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, एक की निकाल लेता हूँ। ये सेकंड की निकाल लेंगे तो सेकंड की देखो 4 4 3 3 है, लेकिन मैं पहले वाले की निकालूंगा, दो ही ऑप्शन है जिसमें। ठीक है, यहाँ थोड़ा कम चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करो, कितने की निकालनी है, 1950 यूनिट की। 1950 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, अब करो कैंसिल आउट। ठीक है, ये था 800, दो जीरो से इसकी दो जीरो कैंसिल। ठीक है, अब 8 से करना है 1950 का डबल करेंगे मल्ट। ठीक है, ये आएगा 38। ठीक है, 3900, इसका डबल करेंगे 3900, 3900 का फिर डबल करेंगे क्या आएगा, 7800। और 7800 का आप डबल कर रहे होंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 156। साथ में दो जीरो है, 49 से इसको भाग करना है। ठीक है, 156 को आप किससे भाग करोगे, 49 से, तो ये आएगा देखो, कर दो भाग। कह सकते हैं, यहाँ कर देता हूँ, 156 के आगे दो जीरो, 49 से भाग करना है मुझे। 3 पे जाएगा स्टार्टिंग में, तो 3 पे 147 आएगा, फिर माइनस करेंगे इसमें से कितना बचेगा, 9। ठीक है, फिर जाएगा 1 पे, ये 90 बन गया, इसमें से 41। ठीक है, जीरो 410 आएगा, फिर 410 के लिए कितने पे जाएगा देखो, 9 पे तो करेंगे, 49 का 10 से करें 490 माइनस। ठीक है, करेंगे 41, ये आएगा 490 माइनस 49 करेंगे 441। 9 पे नहीं जाएगा, मतलब कि 8 पे जाएगा। मतलब पहली वस्तु का जो प्राइस होना चाहिए 318 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सारे नहीं चेक करने हमें। क्वेश्चन नंबर 88 है, ए ने कुल 900 रुपये में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल 160.80 रुपये का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो 12% की फ्रैक्शन होती है, काटो, 4 पे काटेंगे, 4 तिये 12, ये 25, मतलब कि 12% के लाभ पे बेचेगा, तो कितने बेचेगा, 25 की चीज़ 28 में बेचेगा। और बैग को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेचता है। अब देखो दोनों पे क्या हुआ उसको। ठीक है, उसने कुल 900 रुपये में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर, ठीक है, बोतल को 12% के लाभ पर, ये है बोतल मान लो, और बैग को, ये है बैग, 20% लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल इतने का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य बताना है मुझे, 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब देखो टोटल यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है, टोटल जो सीपी आ गया, कितना आ गया, 30 यूनिट, और टोटल एसपी कितना आ गया, 28, और 6 34 यूनिट। ठीक है ना, और 30 यूनिट की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 900, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 30 ही आएगी। 25 यूनिट की बनानी है, 25 यूनिट की वैल्यू, सॉरी कुल लाभ दिया हुआ है, कुल लाभ कितना है, ये नहीं निकालना था, कुल लाभ दिया है, ये निकालते हैं पहले। कुल लाभ है यहाँ पे, इसमें देखो दोस्तों दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं। ठीक है, कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट से नहीं निकाल सकते, इसको इसको निकालते हैं हम, थोड़ा सा इक्वेशन बनेगी, लेकिन जल्दी हो जाएगा इससे भी। ठीक है ना, इससे भी जल्दी हो जाएगा। देखो ए ने, ठीक है, दोनों चीज़ें बैग और बोतल, बोतल को बीटी मान लेता हूँ और बैग को मान लेता हूँ बीसी। कितने में खरीदा था, 900 में, 900 रुपये में। अब बैग बोतल पर कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 12% का, मतलब 12/100 इसका। और बैग पे हुआ उसको कितने का, 20% का, इसका 20/100। और ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, ठीक है, 160/80 का, 160.80 का। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा 12। ठीक है, 12 पीटी प्लस बैक को बीजी माना मैंने, 20 बीजी बराबर है, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 160/80। ठीक है, अब इसकी, अब मुझे बताना है कि इसका बोतल का क्रय मूल्य है, इसकी वैल्यू बतानी है।
तो मतलब अगर इसकी ये बैक को कैंसिल एलिमिनेट करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करके ये 1 मानो, ये है 2, और सेकंड को 1 में से माइनस कर दो। 20 BT माइनस 12 BT क्या आएगा, ठीक है, ये आएगा 8 बोतल, ठीक है, 8 BT आएगा, बराबर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 20 BG माइनस 20 BG कैंसिल, और 20 किससे करूँगा, 9 दूनी 18, 18,000 माइनस करना है 16,080, तो 2,000 आएगा, इनका गैप 80 और माइनस कर दो 1,920 आएगा, ठीक है। और एक बोतल की वैल्यू आएगी, 8 से काटूंगा, 8 दिया, सॉरी 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 0, 240। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 89 है, शिवम ने दो घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 और दूसरी 10,000 में खरीदी, उसने दोनों घड़ियों को बेच दिया, पहली पर 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर, तो कुल कितना लाभ हुआ या हानि हुई। देखो दोनों घड़ियां एक बार, ठीक है, कितने में, 12,000 में खरीदी। देखो ये तो सीपी आ जाएगा दोनों का ऐसे, एक का सीपी है 10,000, इसका ये तो सीपी है, एसपी देखो दोनों घड़ियों का, अब इसको बेचेगा वो, ठीक है, पहली को उसने घड़ियों को में, पहली को 10% के लाभ पर, मतलब इस पे 10% लाभ, इसमें 1,200 ऐड करना पड़ेगा, तो 12,000 में 1,200 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 13,200, और इसमें ऐड माइनस करना पड़ेगा, 10% हानि पे बेची दूसरी, तो इसका 10% निकालेंगे 1,000, तो ये आ जाएगा कितना, 10,000 में से माइनस कर देंगे 1,000, 9,000। तो अब उसने टोटल कितने में खरीदा था दोनों चीज, 22,000 में कह सकते हैं, ठीक है ना, 22,000 में। अब बेच कितने में रहा है दोनों, ठीक है, 0 0 2 9 और 3 12 का 2 लिख, 9 और 3 12 का 2, एक खरीद, ठीक है, 22,200 में बेच रहा है, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, प्रॉफिट परसेंट बताना मुझे, ठीक है ना, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब 220 की चीज़ कितने बेच रहा है, 222 में, तो दो का ही प्रॉफिट हो जा रहा है 220 के पीछे, इंटू में 100 आएगा, साथ में परसेंटेज, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, ये आएगा 1/11, ठीक है, 1/11 आ गया, और ऊपर क्या है 10, ठीक है, कह सकते हैं 10/11% है ये, इसको आगे कैंसिल आउट करोगे आप तो ये आएगा, ठीक है, देखो ये आएगा 1 से तो कम ही आएगा, इन दोनों में से आएगा, और आपको पता है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक आदमी ने प्रत्येक, ठीक है, 60, ये है जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60,75,000 के मूल्य पर दो फ्लैट खरीदे। एक आदमी ने प्रत्येक, एक फ्लैट का मूल्य था ये, ठीक है, और कितने खरीदे, दो खरीदे, एक फ्लैट को 10% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर, कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो ऐसी कंडीशन में हमें, देखो रियल वैल्यू की तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो परसेंटेज में आंसर बताना है। पहले हुआ 10% के लाभ पे बेचा कोई चीज, दूसरी बेची उसने 15% की हानि पर, मतलब 20 की चीज 17 में बेचेगा, ठीक है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 20 की चीज बेचेगा 17 में। अब देखो दोनों का सीपी क्या है, प्रत्येक सेम करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, तो ये नया रेशियो आएगा 20, ये आएगा 22। तो कह सकते हैं कोई चीज़ 40 में खरीदता है, बेचता है कितने में, 22 और 17 39 में, तो लॉस हो जाता है 1/, ठीक है, 1 का 40 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है, 1/20 किसके बराबर होता है, 5% के, 1/40 उसका हाफ होगा, कितने का लॉस हो गया उसको, 2.5% का लॉस, ऑप्शन सेकंड, 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फ़ोनों का कुल क्रय मूल्य 20 है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोनों का कुल क्रय मूल्य 20 है, तो एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 10 रेफ्रिजरेटर, ठीक है, 10 रेफ्रिजरेटर मतलब 10R प्लस, कह सकते हैं 4M, मोबाइल को M मान लेते हैं, क्या है 2,10,000, और इनका 6 रेफ्रिजरेटर 6R प्लस 2 मोबाइल 2M, इसका मूल्य कितना है, 1,22,000,
बताना किसका है, एक रेफ्रिजरेटर और दो मोबाइल का मूल्य मुझे बताना है। तो इसको पहले मोबाइल को कैंसिल कर दो, देखो दो से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन की और माइनस कर देंगे, ठीक है ना। दो से मल्टीप्लाई करके पहले वाले माइनस कर देंगे, ये आएगा देखो 6 दूनी 12 माइनस ये आएगा 2r, बराबर है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 4 - 4 ये आएगा 122 का, ठीक है। 2,44,000 माइनस करना है 2,10,000, ठीक है। 2,44,000 में से क्या माइनस करना है, 2 लाख, ठीक है, 10,000 माइनस करना है। 2 लाख में से 2 लाख कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 44,000 में से 10,000 जाएगा तो क्या आएगा 34,000, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू आएगी, डिवाइड कर देंगे, क्या आएगी 17,000, ये 17,000 आ गया आर की वैल्यू, ठीक है। इसमें पुट करूंगा ये बन जाएगा 1,70,000, इसमें से माइनस करूंगा 2,10,000 में से, ठीक है। तो कितना बचेगा 40,000, 4 एम की वैल्यू 40,000, एम की वैल्यू आ जाएगी 10,000। अब बता दो जो बताना है। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 17,000 प्लस दो मोबाइल, 17,000 प्लस 20,000 क्या आएगा 37,000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने पर बेचा जाता है। पहली कमीज को 8% लाभ पर और दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है। कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है। फर्स्ट कमीज का जो होता है, पहली कमीज पर 8% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। 8% की फ्रैक्शन 4 पे काटूंगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 पे काटूंगा बटे में 100 है 25, मतलब 25 की चीज़ किस में बेची जा रही है, पहली कमीज में। 25 की चीज़ 27 में, समझ पा रहे हो ना। क्योंकि 8/100 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पे 25 दूनी 25 की चीज़ 27 में बेचेंगे, 8% प्रॉफिट है तो, ठीक है। रेशियो मैंने कन्वर्ट कर लिया। और दूसरी कमीज पे 3% की हानि होती है, 3% की हानि का मतलब क्या है, 100 की चीज़ कितने में बेची जा रही है 97 में, ये सेकंड है। अब कहता है जो, ठीक है, पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने के बराबर बेचा जाता है, ठीक है। पहली कमीज को दूसरी कमीज का विक्रय मूल्य ये है, ठीक है, इसके दोगुने पर बेचा जाता है। इसका दोगुना क्या होगा, तो इसका दुगुना करने के लिए इसको किससे इसका डबल होता है 194, 194 बटे, ठीक है, कह सकते हैं इसका दुगुना करने के लिए 194 बटे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 194 बटे 27 से, ठीक है। तो नया रेशियो आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड का, ये आएगा, ये आ जाएगा 194, इसका डबल है जो सेकंड का, और ये आ जाएगा, ठीक है, 25 इंटू में 194 डिवाइड बाई 27, ठीक है। अब ये तो है, ये सेकंड का तो है 100 और ये है 97, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो कमीजों पर कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। टोटल 7 और 4 11, एक कैरी, 9 9 18, 19, एक कैरी 291, टोटल एसपी तो ये हो गया। टोटल सीपी हो गया 197, सॉरी 194 था ये, 194, और ये जोड़ना है मुझे 100। इसको दोस्तों चलो थोड़ा सा इसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पेस कम रह गया पूरा ना। इसका कोई शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा, इसका शॉर्ट मैं बताता हूँ जो इसका हो सकता है, उसके अलावा इसका कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है ना। अब स्पेस थोड़ा सा कम यूज करेंगे, इसमें देखेंगे 8% का लाभ होता है पहले पे, 8% का लाभ हो गया, मतलब कि ये मान लेते हैं, ठीक है, 100 की चीज़ कितने में बेची जा रही है 108 में। और सेकंड कंडीशन में क्या क्या होता है, दूसरी कमीज पर 3% का हानि होती है, मतलब 100 की चीज़ कितने में बेचेंगे 97 में। अब कहता है, ठीक है, दोनों का क्या है, ये दूसरी कमीज का जो, पहली कमीज दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य से दोगुने के इसमें बेचा जाता है। पहली कमीज को दूसरी कमीज के दोगुने से, मतलब ये दोगुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, दोगुना करने से पहले आप इक्वल करोगे दोनों को, ठीक है। दोनों को, इसको इक्वल करने के लिए कह सकते हैं इसको 108 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको करोगे किससे 97 से, ठीक है। अब ये दोगुना करना है इसको, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। अब आपको करना है, देखो यहाँ से 97 दूनी क्या हो जाएगा
ठीक है, ये तो आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस तो आ जाएगा 97 दूनी 194 होता है, ये आ जाएगा 194 और साथ में आएगी 20। ठीक है, और ये आ जाएगा 10,800, 10,800। ठीक है, ये तो आ गया सीपी, कितना आ गया, 0 0 8 4 12 का 2, एक कैरी, 9 और 1 10 की 0, एक कैरी। ठीक है, ये आ गया टोटल सीपी, टोटल सीपी। अब निकालें टोटल एसपी। अब इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ये 194 गुना करना है आपको 108, और 97 गुना करना है, या कह सकते हैं इसका हाफ कर देंगे। देखो 194 की 108 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, 194 की करनी है मल्टीप्लाई 108 से। ठीक है, तो करिए। तो यहाँ स्पेस कम रह जाएगा, इसको इस साइड कर देते हैं। 194 गुना, ठीक है, कहीं दूसरी साइड 194 गुना मुझे करना है 108। ठीक है, तो करो, 8 चौका 32, 3 कैरी जाएगा, 8 3 72, 3 क्या आएगा 75, फिर 7 कैरी, 8 एकम 8 और 7 15, उसके बाद 2 कांटे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये तो सारा 0 ही आएगा। ठीक है, सीधे डायरेक्ट 2 कांटे लिख देंगे क्योंकि 2 बार 0 है। अब करो 1 से 194 आ जाएगा 194। आप ऐड करोगे क्या आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 9 और 5, सॉरी 9 और, हाँ 5 और 4 9, फिर आएगा ये 0 एक कैरी 2, ये आएगा 20,952। ठीक है, इसका एक तो सी एस पी आ जाएगा 20,952, दूसरा हो जाएगा इसका हाफ। ठीक है, इसका आधा करेंगे क्या आएगा, ये आधा करेंगे इसका, ये आएगा 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 सती 14, 2 छिक्की 12। ठीक है, ये टोटल एस पी आ जाएगा, ये टोटल सी भी था, ये टोटल क्या आ गया एस पी। कितना आएगा ऐड कर दो। ठीक है, 6 और 2 8, 5 और 7 12, एक कैरी 9 और 5 क्या आएगा 9 और 5, सॉरी 5 और 7 12, एक कैरी 9 और 5 14, एक कैरी, ये आएगा 3। ठीक है, ये टोटल क्या आ गया, टोटल आ गया एस पी। अब प्रॉफिट बताना है, देखो इसमें से ये माइनस कर रहा है, मतलब कि इसमें से 30 200 माइनस करोगे आप। ठीक है, ये आएगा, ठीक है, ये 8 बचेगा, फिर 2 आएगा, 4 में से 2 गए, 2 आएगा, और ये आएगा 1। ठीक है, 1228 का क्या हो गया ओवरऑल कह सकते हैं प्रॉफिट हो गया। कितने के पीछे, इसके पीछे 1228 का परसेंटेज बताना है, 1228 का 3000 या 30,200 के पीछे इंटू में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको भाग करना है 1228 को किससे, 302 से। 1228 को 302 से भाग करोगे, पहले 4 पे जाएगा। ठीक है, तो 4 पे करेंगे, 4 दूनी 8 0, 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12 क्या थे 1228 था, तो ये बचेगा 20 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर से उतारेंगे, पॉइंट आएगा, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो फिर 0 ऊपर से उतारेंगे, फिर ये आएगा, फिर 0, फिर 3 छिकी 18, 6 पॉइंट समथिंग में आया, 4.6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये आएगा 4.6 पॉइंट, ऐसे चलेगा ये। तो किसके आसपास है ये, सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। ये इसका शॉर्टकट हो सकता था, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसका शॉर्टकट। आपको इस पे क्या करना होगा, कैलकुलेशन जल्दी से करनी होगी, और ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में आपको टैकल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसे लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता। तो स्कूटर का लागत मूल्य क्या है। देखो, पहले उसने बेचा 46,000 रुपये में, उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि वो इसको इतने में बेचता तो उसे लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लाभ हुआ 2 यूनिट, यहाँ पे नुकसान हो रहा था 1 यूनिट।
ये गैप कितने का आया, 3 यूनिट का। और यहाँ पे प्राइस में कितने का, ये 3 यूनिट का गैप क्यों आया, क्योंकि पहले 46,000 में बेचा जा रहा था, अब 58,000 में। कितने का गैप आया यहाँ पे, ये 8 का और 4 12, ठीक है, कितने का, 12,000 का। 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो एक की आएगी 4,000, ठीक है ना, 4,000। जब अगर ये 4,000 यहाँ नुकसान हो जा रहा था, 4,000 इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, 50,000। ऑप्शन सी पी क्या रहा होगा, 50,000। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या है। कहता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, ठीक है, पहले एक में बेचते थे 1 यूनिट में, अब बेचते हैं 2 यूनिट में, कहते हैं, ठीक है, देन इट लॉस परसेंटेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो लॉस परसेंट जो होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट में। तो इसको एक बारी एक टाइम के लिए मान लेते हैं, एस बी 100 मान लेते हैं हम, ठीक है, एस पी मान लेते हैं 100, और ये है, ठीक है, डबल हो जाता है, ठीक है, 200 हो गया। कब वस्तु विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसके द्वारा हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। पहले हो जा रहा था, मान लो X% का लॉस हो जा रहा था, अब हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं बीच में, ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, सीपी होगा कहीं, ठीक है, अब हो जा रहा है उसको X% का प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक X% का अब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का आया, 100 यूनिट का, और ये गैप कितने का आया, ठीक है, 2x का। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 50। क्यों गैप क्यों लेते हैं, देखो पहले उसको क्या हो जा रहा था, लॉस हो जा रहा था, अब प्रॉफिट हो जा रहा है। किस वजह से हो जा रहा है प्रॉफिट, क्योंकि पहले उसको हानि हो रही थी, अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये गैप किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो x की वैल्यू अगर 50 है, ठीक है, तो सी पी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सी पी ए मिडिल में होगा, ठीक है। ये x है 50, इसमें से माइनस कर दो, या x 100 में इस वाले एस पी में प्लस कर दो, जो लॉस है इसमें ऐड कर दो, या प्रॉफिट है माइनस कर दो। तो सी पी आ गया यहाँ से 150, ठीक है। निकालना था क्या, हानि प्रतिशत, हानि क्या है, x की है 50, सी पी है 150, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज क्या आएगा, 3 पे जाएगा, 1/3 इक्वल टू 33.33%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है, रुपये 200 प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि अन्य 2 वस्तुएं उस दर पर बेची जाती हैं कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त हो जाए, तो दोनों वस्तुओं पर लाभ का प्रतिशत क्या है। 3 वस्तुएं 200 में बेची, सॉरी, खरीदी गई, 3 है, ठीक है। पहली पे कहता है कितने का लॉस हो गया, 10% का, मतलब 200 में तो वो खरीदी थी, एसपी क्या आ गया इसका, ठीक है, ये सीपी था, ये सेकंड का सीपी भी ऐसे होगा 200, और थर्ड का सीपी भी क्या होगा, ऐसे ही 200, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब कि इसका एसपी क्या आ गया, फर्स्ट वाली का, इसका 10% निकालेंगे, क्या आएगा, 20 माइनस करेंगे 180। अब ओवरऑल उसको टोटल 600 था, तीनों का अमाउंट क्या था, 600, 600 था टोटल सीपी, ओवरऑल सीपी ये था। इस पे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 20%, मीन्स इसका 20% निकालेंगे आप, ये आएगा 1/5 निकालेंगे इसका, 120 आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 720 में बेची गई तीनों। यहाँ पे 180, ठीक है, एसपी 180 आया इसकी वजह से, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, इन दोनों का एसपी क्या रहा होगा टोटल, ठीक है, माइनस कर देंगे, 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 540। इन दोनों का एसपी क्या आ गया, 540, और इन दोनों का सीपी क्या है, 400, एसपी है 540, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, 140 का, कितने के पीछे, 400 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पे काटेंगे इसको, 4×3 = 12, 4×5 = 20, क्या आएगा, 35%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, एक आदमी 6,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं को खरीदा, प्रति वस्तु की दर से वह वस्तुओं को क्रमशः 15%, 12% और 15%, ठीक है, ये 2 बार लाभ है, फिर 1 बार हानि है, फिर बेचा, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि क्या होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना।
या तो ऐसे निकालो टोटल लाभ हानि, या ऐसे निकाल लो, ठीक है। या तो इनको टोटल निकालो, फिर 6 18 हज़ार की कुल करेंगे टोटल सीपी, फिर टोटल एसपी निकाल देंगे। या फिर ऐसे करो, ठीक है, 6 हज़ार है प्रत्येक वस्तु का, ऐसे 6 हज़ार है, ये क्या है, सीपी है। वस्तुएं कितनी है, 3, और टोटल इनका सीपी कितना हो जाएगा, 18 हज़ार, ठीक है। अब देखो पहली का जो एसपी आएगा कितना हुआ, पहली पे क्रम से 15% का लाभ हुआ। 15% मीन्स इसका 15/100 निकालेंगे, 15×6 = 90, तो ये आएगा 900 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 12% का लाभ हुआ, ठीक है, 12×6 = 72, 720 का प्रॉफिट हो गया। फिर 15% की हानि हुई, ठीक है, 15% की हानि हुई मतलब कि 900 की हानि हो गई, ठीक है। अब ये आ गया इनका, ठीक है, ये माइनस करेंगे, इसमें से एसपी आ जाएगा, इनका एसपी आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, इसका एसपी आ जाएगा कितना। और ओवरऑल देखो, ओवरऑल ओवरऑल भी देख लो, टोटल कितना था, ठीक है, 6 हज़ार सीपी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं SP1 SP2 एंड SP3, ठीक है। इसका एसपी आएगा, ये वाला एसपी पहला 1, ठीक है, 1 वाला आएगा, इसमें से ये जोड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल निकालना है ना मुझे, तो टोटल देखो ये इसमें ऐड होगा, ये कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, तो कितना आएगा, 720 का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। कितने के पीछे, 18 हज़ार के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0, 18×4 = 72, तो कह सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ, 4% का। क्वेश्चन नंबर 97, दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना किसके बराबर है, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना है, सीपी प्लस एसपी के 8 गुना के बराबर है ये। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखो ये 8 माइनस जाएगा, 8 सीपी माइनस जाएगा, तो 9 सीपी आएगा, ये आएगा 8 एसपी। तो सीपी एसपी का रेशियो क्या आएगा, ये आएगा, सीपी की वैल्यू 8 और एसपी की क्या है, 9। तो प्रॉफिट एक का 8 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 98, एक सब्जी विक्रेता को 2 किलोग्राम का बाट वास्तविक वजन से 100 ग्राम कम है, ठीक है। सब्जी विक्रेता है, उसका 2 किलोग्राम का जो बाट है, ठीक है, बाट है, उसका वास्तविक वजन से कितना कम है, 100 ग्राम कम है, मतलब होना चाहिए था कितना, 2000 ग्राम, तो है कितना इसका 1900 ग्राम। विक्रेता ने एक ग्राहक को उसी बाट का उपयोग करके 44 रुपये में 2 किलोग्राम आलू बेचा, ठीक है। 2 किलोग्राम आलू कितने में बेचा, 44 रुपये में बेचा। विक्रेता ने 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदा था, तो आलू बेचने पर उसके कितना लाभ हुआ। और वो तोलता कितना है, 2 2 किलो, ठीक है ना, 2 किलो तोलता है। देखो अगर वो देता है उसको 1900 ग्राम, आसान है, ठीक है, किसी को मुश्किल लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन आसान है। 1900 ग्राम वो देता है, सेल करता है, तो इसका मतलब उसके पास 1900 ग्राम का ही हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है 1000 ग्राम का जो सीपी है वो कितना है, 18 रुपये, ठीक है। तो 1 ग्राम का कितना आएगा, 18/1000, ठीक है ना। 1000, 18/1000, 19 ग्राम का कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सॉरी 1900 ग्राम का 1900 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आएगा, कह सकते हैं ये किसका है, 1900 ग्राम का सीपी आ गया, ठीक है ना। सीपी आ गया 1900 ग्राम का, क्योंकि उसने 1900 ग्राम दिया था उसको, तो उसके पास वो वैल्यू हम यही तो देखेंगे कि उसको घर में कितने का पड़ा वो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 की 19 से करेंगे, इसको 18+1 लिख सकते हैं, 18 की 18 से करते हैं, 18 से 324 + 18, 342/10, 34.2, ठीक है ना। 34.2 रुपये में उसको क्या पड़ा, 1900 ग्राम घर पे पड़ा, और उसने यही वैल्यू कितने में दी, उसको बेचा कितने में, 44 में, ठीक है ना, 44 में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 0.8, 35 और 44, ये कितना 9.8, ठीक है ना।
9.8 का उसको क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99। सुखवीर ने बिक्री के लिए खराब होने वाली कुछ चीज़ें खरीदी, लेकिन उनमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। हालांकि सुखवीर शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिली। सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा। तो मान लेते हैं उसने क्या, 100 वस्तुएं थी उसके पास, एक वस्तु मान लो 1 रुपए की थी, 30 खराब होगी, 30 होगी खराब, अब बची कितनी, 70। ठीक है, और इनको, ठीक है, एक वस्तु 1 रुपए की, तो इसको इनको बेच देता है 119 रुपये में। ठीक है, तो कितना बढ़ा के बेचता है, तो कह सकते हैं कितना बढ़ा के बेचता है। ठीक है, 70 की चीज़ को 119 में बेचा है उसने, कह सकते हैं हम, 30 तो खराब ही होगी थी, तो कितना बढ़ा के बेचा है, 30 और 19, 49, कितने के पीछे, 70 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 0 से 0, 749, क्या आएगा, 70%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 750 ग्राम के बाट का उपयोग किया। इस लेन देन में बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। ठीक है, बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम का बाट का उपयोग करता है। देखो, बी ने, कह सकते हैं, अब कितना इसके घर में है ना, ये देखना है। देखो, इसको ये वैल्यू तो 180 के हिसाब से 15 kg घर में तो पड़ा है, इसको ये वैल्यू कितने की, 15 के 18 से गुना करेंगे, 15 0 0, 15 8 120, 12 15 15 और 12 27। तो कह सकते हैं सीपी तो हो गया बी के लिए, घर में कितने के पड़े, 2700 रुपये के। और यहाँ पे देखना कितने केजी आए। देखो, पर केजी पे 50 ग्राम कम मिलता है उसको। ठीक है, पर केजी पे कितना कम मिलता है, 50 ग्राम। तो 15 kg पे कितना कम मिलेगा उसको, तो कह सकते हैं कितना, 15 पंजे 75, 750 ग्राम उसको कम मिलेगा, 750 ग्राम कम मिलेगा। किसमें से मिलना चाहिए था, 15 kg मिला, इसमें से 750 ग्राम कम मिलेगा, मतलब कि कितना मिलेगा, 14 किलो और 250 ग्राम। तो घर में आया इसके 14 किलो 250 ग्राम। ठीक है ना, 250 ग्राम घर में कितना आया, 14 किलो, कह सकते हैं, यहीं लिख देता हूँ, 250 ग्राम। अब वो बेचने की बारी आ गई उसकी। अब वो क्या करता है, 1000 की जगह कितना तोलता है, वो 750 ग्राम देता है। ठीक है ना, अब ये देखना है इसके पेड़ कितने बने। देखो, एक 700, देखो रेट तो वो कितना लेता है, बेचता तो 180 के हिसाब से ही है। ठीक है ना, 750 ग्राम कितने में बेचता है, 180 में। तो ये देखना है इसके कितने बनेंगे, अगर 14,250 के, ठीक है, इसके बनाने हैं पेयर, मुझे कितने ग्राम का बनेगा ये, बटे में 750। ठीक है, और 180 के हिसाब से कितने में बिकेगा ये। ठीक है, इतने केजी होगा, 0 से 0, 25 3 75, 25 चौका 100, ये कह सकते हैं 25 पंजा 125, 25 7 175, 19 30 57, 19 गुना 18 करना है। ठीक है, 18 की 18, इसको लिख सकते हैं 18 + 1, 18 के 18 324, प्लस 18 342। ठीक है, 342 एक जीरो है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, कह सकते हैं ये प्रॉफिट हो गया उसको। इतने में तो उसको घर में पड़ा था ये। ठीक है, और इतने में इसने क्या कर दिया, बेच दिया इतना ही जितना उसके पास था। कितना था, 1450 ग्राम। तो प्रॉफिट हो गया उसको 27, ये 7,720 का, कितने के पीछे, 2700 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 720 को डिवाइड करना है किससे, 720 को डिवाइड करना है मुझे 27 से।
27 दूनी 54 होता है, बचेगा 18। ठीक है, ऊपर से उतारूंगा 0, और 27 बन जाए 135, 27 छिका 162 होता है। ठीक है, तो 6 पे जाएगा, 162 आएगा, फिर 18 बचेगा 180, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 ऐसे चलता जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा? 26। ठीक है, यह 26.67%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वही क्वेश्चन है जो CGL टायर 2, ठीक है, CHSL, ये पूछे गए थे हाल फिलहाल में। आपको दिख भी रहा 2023 का क्वेश्चन है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, कुछ इसमें बिल्कुल हल्के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कैलकुलेटिव हैं। आप भी सुजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई शॉर्ट मेथड आता है किसी क्वेश्चन का, आप कमेंट में कर सकते हैं उसको टाइप, या किसी क्वेश्चन को कोई समझ में नहीं आता उसका भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। उसमें कुछ भी आपको, ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करना है तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।